आज मैं जो ये पेंटिंग बना रहा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। और ये जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ ये है विंटर सनसेट लैंडस्केप पेंटिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखेगी जब ये पेंटिंग कंप्लीट होगी। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये मैंने स्केचिंग कर दी है पहले लाइट पेंसिल के साथ, फिर उसके बाद मैं एक्रेलिक पेंट के साथ मैं इसको आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, रफ स्केचिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फिर जो स्काई है, जो सनसेट वाला जो स्काई है उसको पेंट करना है। तो आपने नॉर्मली जो स्काई है वो आपका ब्लू दिखता है, आपने ब्लू पेंट किया होगा, थोड़ा थोड़ा पर्पल सा पेंट किया होगा, या थोड़ा क्रिम्शन सा दिखता है उसमें, है ना। ठीक है, लेकिन जब सनसेट का जो टाइम होता है वो आपने देखा होगा कि बिल्कुल रेड हो जाता है वो जो टाइम है शाम के टाइम। ठीक है, तो और जब आप सुबह भी देखते हो तो वो भी जो टाइम होता है वो बिल्कुल इक्वल दिखता है, शाम का और सुबह का बिल्कुल सेम दिखता है ना। तो इस तरह से आपने इसको पेंट करना है। रेड कलर मैंने इसमें ज़्यादा लिया है और जो ब्राउन कलर है वो मैंने थोड़ा सा कम लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो। और मैं हॉग हेयर ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है फर्स्ट कोड। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी है आपने पेंटिंग करते वक्त, बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि पेंटिंग पेशेंस तो मांगती है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको फर्स्ट कोड आपने कंप्लीट करना है। और ये पेंटिंग मेरा बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि जब विंटर में जब बर्फ़ पड़ी हो और सनसेट हो तो वो दृश्य कैसा लगेगा देखने में, है ना। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये फर्स्ट कोड आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि जो लैंडस्केप है, जो पहाड़ियाँ हैं, मतलब दूर दूर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा ब्लैकिश दिखा रहा हूँ इसको। क्योंकि जो सनसेट आपने देखा होगा, जब सनसेट या सनराइज़ भी होता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत डार्क दिखता है उस टाइम, क्योंकि जो सूरज की रोशनी पर भी निकल, मतलब या तो डूब रहा होता है या निकल रहा होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो ब्लैकिश दिखता है थोड़ा सा। और जब जैसे सूरज ऊपर निकलता है या डूबता है ना, जैसे पहाड़ी के नज़दीक आता है उस पर थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ती है ना, चाहे वो येलोइश लाइट हो, है ना, चाहे वो रेडिश हो, है ना। आपने ध्यान नोटिस किया होगा। और आपने कौन से कलर में ज़्यादातर देखा है और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कलर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने हल्का सा मैंने इसमें रेड मिक्स किया है। बिल्कुल प्योर ब्लैक यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने रेड यूज़ किया है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पेंटिंग में डायरेक्ट बिल्कुल ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा रेड मिक्स कर सकते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो पेंटिंग जब आप तैयार कर रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये सनसेट पेंटिंग है तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड मिक्स किया है ना। कहीं कहीं पे ब्लैक यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, पर वो डिपेंड करता है पेंटिंग के ऊपर कि आप किस तरह की पेंटिंग बना रहे हैं, है ना। लेकिन कोशिश करना है कि आपने बिल्कुल डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, घरों में भी इसको कलर कर रहा हूँ ब्लैक पेंट के साथ। ठीक है, एक्रेलिक पेंट के साथ, और थोड़ा सा रेड मिक्स करके मैं इसमें इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। क्योंकि जब इस पे जो लाइट पड़ रही है ना, उस चीज़ का मैंने ध्यान रखा हुआ है। जब आप पेंटिंग देखोगे तब आपको पता लगेगा, जब आप पूरी देखोगे ध्यान से तब आपको पता लगेगा कि मैं क्यों ऐसे मिक्स कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, और ब्लैक में इस साइड को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सूरज की रोशनी इस साइड को नहीं दिख रही है। तो नेचुरली जब अंधेरा शाम का टाइम है तो आपने देखा होगा कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखने लग जाता है। ठीक है, अंधेरा सा दिखने लग जाता है, तो इसीलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्नो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, स्नो बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा वाइट में कोबाल्ट ब्लू, ठीक है, और थोड़ा सा ओशन ब्लू, ठीक है, मिक्स कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने हल्का सा पर्पल सा कलर लिया है इसमें मिक्स करने का, क्योंकि मुझे पहले
डार्क कलर करना है इसमें बर्फ़ के लिए। और जब भी आप बर्फ़ बना रहे हो ना, जब भी आप स्नो पेंट कर रहे हो, तो आपने डायरेक्ट वाइट पेंट नहीं करना है। पहले आप उसका जो डार्क पोर्शन है वो आपने पेंट करना है प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से पेंट कर रहा हूँ इसको। हाँ, बिल्कुल इस तरह से ब्रश के साथ आपने पेंट करना है। फिर उसके बाद आपने वाइट मिक्स करना है, जब क्योंकि ना जब आपका ब्लूइश थोड़ा सा डार्क रहेगा, तो जब आप स्नो बनाओगे ना, जब वाइट यूज़ करोगे उसके ऊपर, तो वो इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अपने हल्का सा भी, अभी तो मैं क्योंकि फर्स्ट कोट कर रहा हूँ इसमें, तो थोड़ा सा मैंने ब्लूइश लिया है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये तो अभी हो नहीं रहा है ना, ये तो लग नहीं रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि भाई कैसा दिखेगा ये, है ना। मिक्स कैसे कर रहा हूँ मैं, कलर को कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, डार्क पोर्शन कहाँ पे दे रहा हूँ, वाइट कहाँ पे छोड़ूंगा मैं बाद में जब मैं अप्लाई करूँगा मैं वाइट कलर को। ठीक है, ठीक है। अब मैं जो घर है उसके ऊपर भी मैं बर्फ़ गिराऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों में घर होते हैं उसके ऊपर चादर लगी होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर जब बर्फ़ गिरती है तो वो जम जाती है उसके ऊपर, तो एक मोटी सी लेयर बन जाती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो लेयर दिखाने की। ठीक है, अभी तो मैं बेस कोट ही कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, और आपको लग रहा है ना, अभी भी देखने में लग रहा है कि ये तो अभी ब्लूइश सा कर रहे हैं, बर्फ़ का इफ़ेक्ट तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन अभी ये फर्स्ट कोड है, आपको एकदम से नहीं दिखेगा ये सब चीज़ें, पहले आपको पहले कंप्लीट देखना पड़ेगा कि भाई कैसे हो रहा है ये, है ना। तो इस तरह से आपने इसको पेंट कर लेना पूरा धीरे धीरे। ठीक है, जो जो भी एरिया आपको लगता है कि डार्क करना है ना, जहाँ पे डेप्थ देनी है वहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लू सा आपने दिखाना है। ठीक है, और ऊपर अभी जो मैंने स्काई पेंट किया था वो अभी सूख रहा है, तो जब तक वो सूखता है तब तक मैंने सोचा कि इसमें मैं बर्फ़ का जो इफ़ेक्ट देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ। ठीक है, तब तक वो सूख भी जाएगा और इसमें कलर भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका वेट नहीं कर सकता ना, फिर मैं वेट करता, फिर उसमें उसको कंप्लीट करता, फिर मैं बर्फ़ बनाता, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। और पेंटिंग तो आपको पता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने इसको पेंट कर लेना है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि मेरा प्रोसेस कैसा लगता है पेंटिंग करते वक्त। जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो आपको कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने कोई मुझसे पेंटिंग सीखना चाहता है तो वो मुझे मेल भी कर सकता है या डीएम कर सकता है। ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं पेंटिंग सीखने के लिए। और सिर्फ लैंडस्केप ही नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ। लैंडस्केप हो गया, ठीक है, पोर्ट्रेट हो गया, है ना, वाटर कलर पेंटिंग है। ठीक है, और फिगर वर्क कैसे कंप्लीट करते हैं, वो सब चीज़ें, कुछ भी आपने सीखना है, फ्लावर पेंटिंग सीखना है, कुछ भी सीखना है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सेकंड कोड कर रहा हूँ, जो स्काई है वो उसमें मैं सेकंड कोड कर रहा हूँ। अब धीरे 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 वो फिनिशिंग आ रही है ना। पहले लग नहीं रहा था कि भाई ये वो टेक्सचर्स दिख नहीं रहे थे कि भाई कैसा मुझे इफ़ेक्ट चाहिए था सनसेट वाला। लेकिन अब जब सेकंड कोड में वो कंप्लीट होगा, ठीक है, तो वो डिपेंड भी करता है, जब आप पेंटिंग बनाते हो ना तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको सेकंड कोड में कंप्लीट करना चाहते हो या फिर थर्ड कोड में, है ना। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। देखो ऑयल पेंटिंग जब करते हैं ना तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्रेलिक पेंटिंग चूज़ करता हूँ ज़्यादातर, कि ये थोड़ा सा जल्दी भी बन जाता है। ठीक है, और ये देखिए अब मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट देना मैंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा
है ना, बैकग्राउंड पेंट कर रहा हूँ स्काई का, तो आपको लग रहा है कि बहुत ब्राइटनेस आ रही है धीरे धीरे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सन बनाऊँगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा इफेक्ट वो सब चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं देखो पहाड़ों पे भी इस पर थोड़ा सा रेडिश कर रहा हूँ। इस तरह से, क्योंकि जहाँ से सन निकलता है जिस जगह से, वहाँ पे ना बिल्कुल ही वो रेडिश फील देता है, येलोइश फील देता है ना। वो डिपेंड करता है कि देखो सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा रेडिश दिखता है, लेकिन जब वही गर्मियों का टाइम है तो थोड़ा सा येलोइश, तो हल्का सा रेडिश भी दिखता है ना। तो वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो आपने पेंटिंग करना है। ठीक है, आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हो, आप कोई इसमें वो नहीं है, सब पूरी आज़ादी है आपको इस पेंटिंग में, अपने हिसाब से आपको पेंटिंग करने के लिए, है ना। थोड़ा सा आप कुछ भी कर सकते हो आप इस पेंटिंग में, कुछ भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि वो पेंटिंग अच्छी या बुरी नहीं होती है, सब अच्छी होती हैं, बस आपने उसको अपने हिसाब से बनाना होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने, अब ये देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं इफेक्ट दे रहा हूँ येलो के साथ, थोड़ा सा ऑरेंजिश सा लगेगा अभी। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। आप देखो मैं सन बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो अभी क्योंकि पेंट ड्राई नहीं हुआ था तो वो थोड़ा सा उसमें मिक्स हो गया है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें सेकंड कोट करूँगा। ठीक है, तब थोड़ा सा इसमें वाइटनेस आएगी। अभी क्या कर रहा हूँ कि जो येलो है, येलो पेंट के साथ मैं इसको बैकग्राउंड पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सन के बिल्कुल बैक साइड में। ठीक है, तो इस तरह से आपने इफ़ेक्ट देखा होगा। क्या सच में आपने ऐसा इफ़ेक्ट कोई देखा है तो कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि उससे ना आपको समझ नहीं आता, या तो फिर वीडियो देखो ही ना, ज़्यादा बेटर है ना। आपने कहीं और से सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हैं, लेकिन मेरी जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल है, कोशिश करता हूँ जितना आपको सिंपल समझा सकूँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, ठीक है, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं बोल ही रहा हूँ तभी आपको समझ आएगा सब चीज़ें। कई बार पेंटिंग को सिर्फ देख के ही समझ आता है कि कैसे वो मैं ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, कैसे मैं कलर को उस पर लगा रहा हूँ, है ना, वो सब चीज़ें कितने कितनी क्वांटिटी में लग रही हैं, है ना, इससे भी आपको समझ आता है। क्योंकि आर्ट जो है ना वो किसी लैंग्वेज की मोहताज थोड़ी होती हैं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, कला तो कला है, वो तो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बयां कर जाती हैं, है ना। तो ये देखिए, अब आपको सन का इफ़ेक्ट आपको धीरे 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 धीरे, जब लाइट पड़ती है ना उसके ऊपर, पहाड़ों पे, है ना, बर्फ़ पे जब पड़ेगी, जब मैं उसको पेंट करके दिखाऊंगा, है ना। ये देखिए, क्योंकि जिसने लाइव देखा है ना उसको ये पता होगा। जो तो सुबह नहीं उठते हैं, शाम को कई बार देख नहीं पाते हैं, कोई कोई ऐसा होता है कि कोई ऑफिस में बिज़ी होता है, कोई अपने कामों में बिज़ी होता है ना, इतना ध्यान से नहीं देख पाता है, कई जगह दिखता भी नहीं है, लेकिन कई जगह जब दिखता है ना तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और लोग तो फ़ोटोग्राफ भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी फ़ोटो लिया है सनसेट का? तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, बर्फ़ के ऊपर थोड़ा सा येलोइश और हल्का सा रेडिश में करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि वो इफ़ेक्ट लाऊंगा ना इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा बर्फ़ के ऊपर लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हल्का हल्का सा आया है इसके ऊपर, है ना, रेडिश की जो शेडो है इसके, मतलब जो लाइट पड़ी है, सॉरी शेडो नहीं, मतलब जो लाइट पड़ी है, ठीक है, वो इसमें पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस तरह से इसको बर्फ़ को आपने पेंट करना है। ठीक है, ये देखिए, ये देखो, इस तरह से मैंने थोड़ा 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 जहाँ पे मुझे लगा कि रेडिश दिखाना चाहिए वहाँ पे मैंने दिखाया है, थोड़ा सा येलो भी दिखाया है, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर भी जब लाइट पड़ेगी वाइट चीज़ के ऊपर तो वही वही चीज़ दिखेगा ना उसके ऊपर, तो मैंने वही चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, वाइट पेंट के साथ, मैंने बोला था ना आपको, जब वाइट करोगे तो आपका वो प्रॉपर दिखेगा, बर्फ़ वाली फील उसमें आएगी, दिखेगी। ठीक है, पहले तो मैं हल्का हल्का इसमें क्या कर रहा हूँ, ब्रश के साथ वाइटनेस दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने डार्क पोर्शन तो पहले दिखा दिया था। अब मैं थोड़ा सा ना जो पैलेट नाइफ़ होता है, ठीक है, उसके साथ मैं
इफ़ेक्ट दे रहा हूँ बर्फ़ का, कोशिश कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है बस मुझे कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखते हैं अभी कैसा बनता है। ये देखिए इस तरह से बर्फ़ को आपने पैलेट नाइफ़ के साथ आपने इसको इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है इससे। और मैं कोशिश करूँगा कभी कोई पेंटिंग, लैंडस्केप पेंटिंग बनाऊँ तो इस नाइफ़ के साथ बनाऊँ, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो अलग ही आता है, ठीक है। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता ये चलाना, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो मैं बर्फ़ का टेक्सचर्स दे रहा हूँ तो ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए इस तरह से बर्फ़ का पूरा एक टेक्सचर दे के मैं कंप्लीट करूँगा। और ये पूरा का पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, नाइफ़ के साथ ही कर रहा हूँ। जो पैलेट नाइफ़ है उसके साथ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा ब्रश के साथ इसको मिक्स कर दूँगा ताकि बहुत ज़्यादा हार्ड ना लगे, मतलब ये सब चीज़ें ना। नहीं तो क्योंकि अगर मैं सिर्फ नाइफ से ही पेंटिंग बना रहा था तब तो मैं इसको छोड़ देता ऐसे ही, लेकिन मैं थोड़ा सा इफेक्ट इसमें ब्रश के साथ भी दूंगा, ठीक है। उसको मिक्स करूँगा हल्का हल्का, लेकिन जहाँ पे मुझे थोड़ा सा वाइटनेस ज़्यादा दिखाना है वहाँ पे मैं नाइफ के साथ इस तरह से पेंटिंग दिखा रहा हूँ। आपने कभी ट्राई किया है नाइफ के साथ पेंटिंग? अगर आपने ट्राई किया है तो कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी करो ताकि लोगों को कुछ सीखने को नया मिले, है ना। आप तो सीख ही रहे हो, किसी और को भी सीखने का मौका दो, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनको शेयर करो, अपने आर्टिस्ट दोस्तों को, ठीक है, शेयर कर दो। ये देखो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, छत के ऊपर बर्फ़ का पूरा एक टेक्सचर लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं लाइट कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे डेप्थ दिखाना है उसकी, ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा डार्क दिखा रहा हूँ, है ना। और जब आपने बर्फ़ को पेंट करना होता है ना तो आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट ऐसे ही देना होता है। और ये देखो इस पे जब लाइट पड़ी है तो कितना नेचुरल सा फील आ रहा है इसमें, इस पेंटिंग में। और ये खिड़की से लाइट पड़ रही है इस पेंटिंग के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि सच में ही वो लाइट इस पे पड़ गई है इस पेंटिंग में। ठीक है, इस तरह से आपने धीरे धीरे इसको पेंट कर लेना है। और वैसे ही आपने जो इसके नीचे जो छोटे छोटे घर हैं उसमें भी आपने इस तरह से पेंट करना है। और खिड़की से ये लाइट जो पड़ रही है इस पेंटिंग के ऊपर बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है, क्योंकि मैं बना भी सनसेट की पेंटिंग रहा हूँ और सन भी बनाया है ना। वैसे ही ऐसा लग रहा है कि वो जो सन की जो रोशनी है ना वो इस पेंटिंग में पड़ गई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने पहले देखा हो मैंने किस किस तरह से पेंट किया था। और यहाँ पे देखिए इस वाले जो पोर्शन पे, ठीक है, जहाँ पे घर है उसके थोड़ा सा इस साइड को फ्रंट में ही बहुत ज़्यादा लाइट पड़ गया है ना, जहाँ पे ब्रश के आपको शेडो दिख रहा है, ठीक है। ये देखो क्योंकि ये लाइट साइड से आ रही तो शेडो इस साइड को दिख रहे हैं ब्रश के। ये देखो, देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ठीक है, इसमें कोबाल्ट ब्लू मैंने यूज़ किया है और वाइट। बहुत ज़्यादा इसमें कलर यूज़ मैंने किया नहीं है, मुझे लगता है 3 या 4 कलर में ये पेंटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, इसके घरों में खिड़कियों में पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा हो गया तो नेचुरली इसमें जो लोग रहते होंगे उन्होंने लाइट जलाई होगी, ठीक है, तो वो इफ़ेक्ट मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा।
ठीक है। अगर मान लो आप इस घर में होते तो लाइट तो जलाते शाम को, ठीक है। तो वो मैं इफ़ेक्ट खिड़की में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रेडिश सा दिखेगा इसमें क्योंकि अंधेरा है इस साइड को, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पेंट करना है, थोड़ा सा इफ़ेक्ट इस तरह से करके। अब देखो मैंने इसमें कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े से ट्री बना देता हूँ इसमें, ठीक है। और जो ट्री है वो ग्रीन नहीं बनाना आपने बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा जब पहाड़ी जब रेडिश ब्लैक और रेडिश में आ गया है तो जो ट्री होगा वो, क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका पूरा ब्लैक बनेगा है। इस तरह से आपने इसको ब्लैक कलर के साथ आपने ट्री बना लेना है, ठीक है। और ये मैं राउंड ब्रश के साथ बना रहा हूँ, और ये 2 नंबर का ब्रश है, ठीक है। उसके साथ में इसको ट्री बना रहा हूँ। बस इस तरह से धीरे 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 अप्लाई करते रहना है, ठीक है। अब मैं सेकंड ट्री बना रहा हूँ इसमें, और बिल्कुल वैसे ही मतलब इस घर के आसपास भी मैं वैसे ही ट्री बना दूँगा। और दोस्तों ये मेरी पेंटिंग हो गई है तैयार। बहुत ही खूबसूरत लग रही है पेंटिंग देखने में। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।